वेलकम लर्नर्स, दिस इज योर मेंटर, टीचर एंड फ्रेंड हियर। आज ग्रामर पोर्शन में हमको टेंस को डिस्कस करना है। टेंस का मीनिंग टाइम ही होता है, लेकिन टाइम और टेंस में थोड़ा डिफरेंस है। टाइम एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, लेकिन टेंस एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो जो टेंस है हमारा वो लैटिन भाषा के टेम्पस से बना है, जिसका मीनिंग ही होता है टाइम। ठीक, तो इस वीडियो में हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिलेटेड टू एग्जाम इतना ही उठाया है। ठीक, इसका जनरल इंट्रोडक्शन मैंने नहीं लिया, इसलिए कि ये मान के चला जा रहा है जो KVS TGT का स्टूडेंट है उसको इतनी चीज़ें पहले से पता होंगी। ठीक, तो आइए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, सीधे शुरू करते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। ओके, चलिए। तो मैंने टॉपिक लिया है द यूजेस ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट टेंसेस। ठीक, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, किस किस सेंस में। ठीक है, इससे हमको क्लूज मिलेंगे एग्जाम्स के लिए कि कौन कौन सा टॉपिक तो टेंस ही है, कहाँ कहाँ से चीज़ें आ सकती हैं और किस किस प्रकार की टेंस बना सकते हैं, किस किस हद तक। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले जानते हैं प्रेजेंट सिंपल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट टेंस को। ठीक है, तो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है ना, टू एक्सप्रेस ए हैबिचुअल एक्शन, जो नियमित आदतें हैं ना उनको बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, वो चाय पीता है हर सुबह। तो ये ही की यानी सब्जेक्ट की क्या है, आदत है। ठीक है, तो हैबिट बताने के लिए इस टेंस का यूज़ किया जाता है। किस टेंस का? सिंपल प्रेजेंट टेंस का, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ओके, नेक्स्ट। आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock, मैं उठता हूँ प्रतिदिन 5 बजे। ठीक, ये भी हैबिट बता रहा है आपका। ठीक है, नेक्स्ट। माई वॉच कीप्स गुड टाइम। ठीक है, तो ये समय अपनी घड़ी के समय के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो ये सब हैबिट है किसकी? इसकी, सब्जेक्ट की। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चला कि कोई बात जब हमको हैबिट वाली बतानी होती है, ठीक है, नियमित बतानी होती है या स्वाभाविक क्रिया कोई बतानी होती है, तो हम वहाँ पे प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ठीक है, इंडेफिनिट कहिए, सिंपल प्रेजेंट कहिए, एक ही चीज़ है। नेक्स्ट, और क्या बताने के लिए हम इस टेंस का यूज़ करते हैं? टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ्स, यानी जो सत्य चीज़ें हैं, सार्वभौमिक सत्य बोल दीजिए, नैसर्गिक सत्य बोल दीजिए। ठीक है, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, जो सूरज है, सूर्य पूरब में निकलता है। हाँ, बिल्कुल निकलता है, इसको कोई झुटला नहीं सकता, ये तो नैसर्गिक सत्य है ना, बिल्कुल। हनी इज स्वीट, मधु मीठा होता है, ऑफकोर्स मीठा ही होता है, उसका और कोई टेस्ट तो होता नहीं। ठीक, तो ये भी एक सत्य ही हुआ, है ना, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, बिल्कुल, जो बहादुर होते हैं भाग्य भी उनका साथ देता है, बिल्कुल देता है। तो वैसे तो ये कहावत है, लेकिन ये सत्य है। ठीक है, तो हमने ये जाना कि जनरल ट्रूथ के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं और हैबिचुअल एक्शन को बताने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट। इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बिगिनिंग विद हेयर एंड देयर टू एक्सप्रेस व्हाट इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंट। हेयर और देयर से स्टार्ट होने वाले जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं ना, उनमें भी हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे हियर कम्स द बस, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, आ सकता है। हियर कम्स द बस, देयर शी गोज। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, हियर और देयर से स्टार्ट है। ठीक है, इन विविड नैरेटिव्स एज सब्स्टिट्यूट फॉर द सिंपल पास्ट, कुछ ऐसी चीज जो पास्ट में सब्स्टिट्यूट के लिए यूज करी हूं, जैसे सोहराब नाउ रशेस फॉरवर्ड एंड डील्स ए हैवी फ्लो टू रुस्तम। ठीक है, इमीडिएटली द सुल्तान हरीज टू हिज कैपिटल। ठीक है, जैसे जो चीज़ें पास्ट में तो हो चुकी हों, लेकिन उनका डिस्क्रिप्शन करने के लिए प्रेजेंट टेंस का यूज़ कर दिया हो। ठीक है, जैसे इतिहास वाली चीज़ को हम क्या करते हैं ना, इतिहास वाली चीज़ को हम सिंपल पास्ट में यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका वही मीनिंग है जी। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस ए फ्यूचर इवेंट दैट इज पार्ट ऑफ ए फिक्स्ड टाइम टेबल और फिक्स्ड प्रोग्राम। ठीक है, यानी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में ना कुछ प्रयोग में, यानी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में का प्रयोग जो होता है ना, आने वाले समय में होने वाले जो सुनियोजित कार्यक्रम होते हैं ना, जैसे फिक्स्ड प्रोग्राम, इसको बताने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, जैसे द नेक्स्ट फ्लाइट इज 7 टुमारो मॉर्निंग। ठीक है, कल सुबह की जो फ्लाइट है वो 7 बजे की है। ठीक, ये सारे काम तो होंगे फ्यूचर में, लेकिन जो इनका स्ट्रक्चर होता है ना, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। ठीक है, नेक्स्ट, द मैच स्टार्ट्स एट 9 o'clock। तो इसका स्टार्ट्स तो लिखा है भले, लेकिन इसका मीनिंग क्या जा रहा है कि मैच शुरू होगा 9 बजे। ठीक है, तो हिंदी थोड़ी सी डिफरेंट भी हो सकती है,
तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक, याद रखिएगा इन सब चीज़ों को। द ट्रेन लीव्स एट 5:20, ठीक, छूटेगी या छूटती है, ठीक, और अभी छूटी तो नहीं है ना, तो ये फ्यूचर प्लानिंग तो हो गया एक हिसाब से, बिल्कुल। व्हेन डज द कॉफी हाउस रीओपन, कॉफी हाउस कब खुलेगा, ठीक, या कब खुलता है का सेंस आ रहा है, लेकिन जो मीनिंग है वो कब खुलेगा, ठीक है, यानी अभी खुला नहीं है, ये फ्यूचर में होगा ना, ये सब अभी नहीं हुआ ये काम, ठीक, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नोट आल्सो द अदर यूजेस ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस, कोई नोट जब लिखना होता है ना, या किसी राइटर की कोई बात, जैसे कि कीट्स ने कहा है, ये लिखा है, कीट्स कहते हैं थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, हम सब वाकई में इनसे, है ना, टीजीटी के लर्नर्स जो हैं, तो किसी राइटर का पॉइंट आउट करने वाली जो बात होती है ना, जो कॉमा नोटेड कॉमा के अंदर हो, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो सकती है, ठीक है जी। It is used instead of the simple future tense in classes of time of condition as I shall wait till you finish your lunch, ठीक है। If it rains we shall get wet, यानी जैसे जो कंडीशनल सेंटेंसेस नहीं होते हैं जिसमें जो प्रिंसिपल वर्ब होता है, वर्ब नहीं, जो प्रिंसिपल क्लास होता है वो किस में होता है, वो होता है जी, जो प्रिंसिपल क्लास होता है वो किस में होता है, उसमें विल यूज़ किया गया होता है, यानी कि सिंपल फ्यूचर में यूज़ हुआ होता है। जैसे ये सेंटेंस है आपके सामने, वी शैल गेट वेट, ठीक, तो ये प्रिंसिपल क्लास है। इफ़ इट रेन्स, ये क्या है, ये सबऑर्डिनेटिंग क्लास है, ठीक है, तो जो सबऑर्डिनेटिंग क्लास होती है ना, वो होती है हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो इसी के बारे में जिक्र हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है ये। और ये जो हमारा प्रिंसिपल क्लास होता है यानी मेन क्लास होता है, ये हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस में होता है, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस जब आएगा ना तो मैं आपको ये बहुत डीप में पढ़ाऊंगी, कुछ नहीं छूटेगा ना कुछ भूलेगा, ठीक है जी। एज इन ब्रॉडकास्ट कमेंटेटरीज ऑन sporting events, the simple present is used instead of the present continuous to describe activities in progress where there is stress on the succession of happening rather than on the duration. देखिए, जो ये ब्रॉडकास्ट होता है ना, यानी आंखों देखा प्रसारण, यानी कि लाइव मैच बोल दीजिए, ठीक है, मैच बोल दीजिए, कोई भी कार्यक्रम, कोई नाटक हो गया, है ना, तो जो आंखों देखा हाल का प्रसारण होता है ना, ये ब्रॉडकास्ट वाली चीज़ें जो होती है ना, ये भी सिंपल प्रेजेंट में ही यूज़ की जाती हैं, ठीक है। जबकि ये काम हो तो रहे होते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, यानी उसी समय होते रहते हैं, लेकिन फिर भी जो कमेंटेटरी वाला काम होता है ना, लाइव वाला काम होता है, प्रसारण यानी ब्रॉडकास्ट वाला जो काम होता है ना, इसको हम प्रेजेंट इंडिफिनिट में रखते हैं, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए इसका एग्जाम्पल भी बना दें, जैसे जी, जैसे कि प्रशांत रन्स आफ्टर द बॉल, कैचेस इट एंड थ्रोज इट ऑन द स्टम्प्स, ठीक है बिल्कुल। अब आगे चलते हैं। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस विद द टाइप्स ऑफ वर्ब्स रिफर्ड टू इन 221 ऑन द नेक्स्ट पेज। ओके 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 ठीक जी। तो अब पढ़ते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, इसका प्रयोग ऐसे एक्शंस या कार्यों के लिए होता है जो बोलने के वक्त कॉन्टिन्यू हो, यानी जब बोला जा रहा हो उसी समय वो काम हो रहा हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और वही हमारा बचपन का लॉजिक रहा है, रहे हैं, रही है ठीक है, और इज एम-आर, ठीक है जी। अब देखिए, और इसका स्ट्रक्चर तो हम लोग सब जान ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, सब्जेक्ट प्लस इज एम-आर प्लस वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। ये बताने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है, लेकिन फिर भी ठीक है, आप ही पढ़ते रहिएगा, पॉज करके पढ़ सकते हैं, कुछ और पूछना हो, बुक वगैरह पीडीएफ पूछना हो, वो भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं मेंशन कर दूंगी, ठीक है। चलिए, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग ऐसे एक्शंस के लिए होता है ना जो बोलने के वक्त कॉन्टिन्यूड होता है, ठीक। जैसे क्या है कि शी इज सिंगिंग, वह गाना गा रही है, वो जब ये कहा गया ना उसी समय वो गा भी रही है, ठीक है। द बॉयज आर प्लेइंग हॉकी, लड़के हॉकी खेल रहे हैं, उस समय खेल रहे होंगे जब ये बात कही गई है, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर ए टेम्पोररी एक्शन विच मे नॉट बी एक्चुअली हैपनिंग एट दिस टाइम ऑफ स्पीकिंग। और हाँ, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं अस्थायी कार्यों के लिए जो हो सकता है कि बोलने के वक्त नहीं किए गए रहे हों, जैसे आई एम रीडिंग डेविड कॉपरफील्ड। डेविड कॉपरफील्ड, ये तो क्या है, ये बुक है, मैं पढ़ रहा हूँ डेविड कॉपरफील्ड, ठीक है, लेकिन ये हो सकता है उस जिस समय बोला गया उसी समय ये ना किया गया रहा होगा, ठीक है, ना किया गया रहा होगा, लेकिन फिर भी उसको आई एम रीडिंग डेविड कॉपरफील्ड यानी कि एक्चुअली हैपनिंग एट दिस टाइम ऑफ स्पीकिंग
उस समय की बात नहीं हो रही है, यानी ये अस्थायी मोमेंट के लिए बात कही गई रही हो सकता है। ठीक है, हो सकता है ये बोलने के आस पास, पहले या बाद में ये काम हुआ हो। ठीक जी, बिल्कुल। नेक्स्ट, फॉर एन एक्शन दैट हैज ऑलरेडी बीन अरेंज टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर एज आई एम गोइंग टू द सिनेमा टूनाइट। बिल्कुल। देखिए इस जो टाइप के टेंस होते हैं ना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के, इनका प्रयोग नियरेस्ट फ्यूचर यानी निकट भविष्य के फिक्स्ड प्रोग्राम या प्लान के लिए भी होता है। बिल्कुल होता है, यानी भविष्य में घटने वाले प्लान के लिए, है ना, उसका जो अरेंजमेंट होता है वो भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। ठीक, जैसे माई अंकल इज अराइविंग टुमारो, मेरे अंकल कल पहुंच रहे हैं, तो रहे हैं का सेंस तो जरूर आ रहा है अराइविंग का, लेकिन आज तो पहुंचेंगे नहीं, वो काम जो है फ्यूचर में होगा, है ना। तो इसीलिए जो है ये जो टेंस है इसका इस तरीके से भी यूज़ करते हैं, ये भी आप जाने रहिए। ठीक है, कभी कभी इसमें बच्चे डाउटफुल में आ जाते हैं, डाउटफुल मैटर आ जाता है कि ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है या फ्यूचर टेंस है, तो ये दोनों में आता है। ठीक है, लेकिन इस लगा है तो ज़्यादा हम प्रियोरिटी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को ही देंगे। ठीक है, और हाँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहिए, चाहे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहिए, चाहे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहिए, ठीक है, सब इंपॉर्टेंट है, तीनों इसी के नाम है। कंफ्यूज मत हो जाइएगा, एक आधा ऑप्शन अगर ऐसे लिख करके आता है इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये सभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही है। ठीक है, आगे चलते हैं रूल पे। इट हैज़ बीन पॉइंटेड आउट बिफोर द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड फॉर ए हैबिचुअल एक्शन, however when the reference is to a particularly obstinate habit, something which persists, for example in spite of advance of warning, we use the present continuous tense with an adverb like always, continually, constantly। ठीक जी, चलिए इतना बड़ा पढ़ लिया हम लोगों ने है ना। क्या है कि देखिए ये चीज़ मैं आपको थोड़ा थोड़ा कुछ नहीं बता रही हूँ, मुझे लगता है ये आपको पता होगा, और नहीं पता है तो चलिए पॉज करके वीडियो को पढ़ते रहिएगा। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स जो होते हैं ना, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ किए जाते हैं, जैसे यूजुअली हो गया, सम टाइम हो गया, ओकेजनली हो गया, रेयरली हो गया, सेल्डम हो गया, है ना। ये सारी चीज़ें जो है प्रेजेंट उसमें सिंपल प्रेजेंट में यूज़ करते हैं। लेकिन जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात आती है तो हम एट प्रेजेंट का यूज़ कर लेते हैं, एट दिस मोमेंट की बात कर लेते हैं, दिस मॉर्निंग की बात कर लेते हैं। ठीक है जी, तो यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल भी लिखा है, माई डॉग इज़ वेरी सिली, ही इज़ ऑलवेज रनिंग आउट इनटू द रोड। तो कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं ना जो हम कॉन्टिन्यूअस में भी यूज़ कर सकते हैं और सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्या हो गया, जैसे ऑलवेज हो गया, कॉन्टिन्यूअली हो गया, कॉन्स्टेंटली हो गया। ठीक, वैसे ये सभी एडवर्ब भी हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट, द फॉलोइंग वर्ड्स ऑन अकाउंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टिक कर लीजिए, क्वेश्चन आ जाए तो बड़ी बात नहीं है। हाँ, द फॉलोइंग वर्ब्स ऑन अकाउंट ऑफ देयर मीटिंग आर नॉट नॉर्मली यूज्ड इन द कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। जैसे वर्ब ऑफ परसेप्शन, देखिए कुछ वर्ब ऐसे होते हैं ना जिनका हम आईएनजी फॉर्म नहीं बनाते हैं, कुल मिला के यही कहना है। ठीक है, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनका हम आईएनजी फॉर्म नहीं बनाते हैं, और वो कौन कौन से वर्ब होते हैं तो इसको जब हम पढ़े रहेंगे तभी हमको पता रहेगा। ठीक, जैसे वर्ब ऑफ परसेप्शन, तो परसेप्शन वाले जो वर्ब होते हैं जैसे सी, हियर, स्मेल, नोटिस, रिकॉग्नाइज, याद कर डालिए सीधे, ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, सी, हियर, स्मेल, नोटिस, रिकॉग्नाइज, ऐसा तो नहीं कहते ना आई एम सीइंग यू, आई एम हियरिंग यू, स्मेलिंग, है ना, स्मेल के साथ में आईएनजी फॉर्म नहीं बनता, ज़बरदस्ती बना दिया जाए वो अलग बात है। ठीक, और वर्ब ऑफ अपियरिंग, यानी अपियर हो गया, लुक हो गया, सीम हो गया, इनका भी आईएनजी फॉर्म नहीं बनता। वर्ब ऑफ इमोशंस, इमोशन वाले जो वर्ब्स होते हैं, वांट, विश, डिज़ायर, फील, लाइक, लव, हेट, होप, रिफ्यूज़, प्रिफर, बिल्कुल नहीं बनता। आई लव यू, आई लाइक यू, आई मिस यू, हम लोग सब इनसे परिचित हैं, बोलते भी होंगे। ठीक, कभी ये नहीं कहा होगा आई एम लाइकिंग यू, आई एम मिसिंग यू। ठीक जी, फिर आता है हमारा वर्ब्स ऑफ थिंकिंग। थिंक हो गया, सपोज, बिलीव, एग्री, कंसीडर, ट्रस्ट, रिमेंबर, फॉरगेट, नो, अंडरस्टैंड, इमेजिन, मीन, माइंड, ये सब वर्ब्स ऑफ थिंकिंग वाले हैं। ठीक है, और इनका हम आईएनजी फॉर्म नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट, फिर आता है हैव। हैव का मतलब होता है ना पॉजेस, यानी कि अधिकार रखने वाली। ठीक है, स्वामित्व तो दिखाने वाले हैं, जैसे ओन, पॉजेस, बिलोंग टू, कॉन्टेस्ट, एक मिनट, कॉन्टेस्ट नहीं है, कंटेन, कंसिस्ट ऑफ, बी, एक्सेप्ट व्हेन यूज्ड इन द पैसिव। ठीक, बी का भी नहीं बनता है, लेकिन ये पैसिव में बनता है, उसकी अलग बात है। ठीक, तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। ठीक, तो इनका आईएनजी फॉर्म नहीं बनता, जनरली नहीं बनता। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जिनका बनता है, लेकिन वो
ये अपना सेंस नहीं देते, ये कुछ दूसरा सेंस देते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। राइट रॉन्ग जो लिखा है ना यहाँ देखिए, द ग्रेप्स आर टेस्टिंग सॉर। ठीक, इसका यानी कि जो ग्रेप्स हैं वो स्वाद दे रहे हैं खट्टा, खट्टेपन का। तो इसका जो सीक्वेंस है ना, जो स्ट्रक्चर है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि इसका अभी हमने पढ़ा टेस्ट का नहीं बनता है आईएनजी फॉर्म, तो टेस्टिंग नहीं होगा। तो क्या होगा, होगा ये दीज ग्रेप्स टेस्ट सॉर। ठीक, सेंस वही निकलेगा लेकिन जो टेंस का सीक्वेंस है वो करेक्ट है, दीज ग्रेप्स टेस्ट सॉर। ठीक, ये रॉन्ग है। ठीक, नेक्स्ट, आई एम थिंकिंग यू आर रॉन्ग। देखिए लग रहा है बिल्कुल करेक्ट है ना, लेकिन नहीं करेक्ट है, ऐसे नहीं बनता, क्योंकि हमने लर्न कर लिया ना यहाँ पे कि वर्ब ऑफ थिंकिंग ये थिंक, सपोज, बिलीव, एग्री, कंसीडर, ट्रस्ट, रिमेंबर, फॉरगेट, नो, अंडरस्टैंड, इमेजिन, मीन, माइंड, इनका नहीं बनता एनजी फॉर्म, है ना। ठीक, तो कैसे बनता है इसका, आई थिंक यू आर रॉन्ग। ठीक है, आई एम थिंकिंग नहीं बनता। ही इज सीमिंग सैड नहीं बनेगा, ही इज सीम्स सैड, वह उदास लग रहा है। ठीक है, आ रहा सेंस तो वही है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाला ही है, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का रहा है रही है नहीं यूज़ करेंगे। ठीक, इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट, ही इज हैविंग ए सेलुलर फोन। नो, तो क्या होगा, ही हैज़ ए सेलुलर फोन। ठीक जी, अब देखिए कहीं कहीं यूज होता भी है इसका आईएनजी फॉर्म में। कैसे होता है, जैसे ही इज टेस्टिंग द सूप टू सी इफ इट नीड्स मोर साल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे तो टेस्टिंग कर दिया। ठीक, लेकिन ये टेस्ट वो वाला टेस्ट नहीं है, चखना का सेंस नहीं है। एक मिनट, नहीं नहीं जी, चखना का सेंस है, यानी कि टेस्ट करके देखना कि इसमें नमक की ज़रूरत और है कि नहीं। ठीक, तो इस सेंस में जब चखना का सेंस आएगा तब टेस्ट का यूज़ करना करेक्ट है। ठीक, लेकिन स्वाद देना का सेंस जो है ना, वहाँ पे टेस्टिंग का यूज़ नहीं होगा, टेस्ट का यूज़ होगा। ठीक है, किसी चीज़ की जांच पड़ताल करने के लिए भी टेस्टिंग की यूज़ की जाती है। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो टेस्ट है उसका मतलब आ रहा है लिस्ट द फ्लेवर ऑफ। ओके जी, आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू मलेशिया। तो यहाँ पे थिंकिंग का मतलब सोच रहा हूँ नहीं है, थिंकिंग का मतलब है थिंक ऑफ, यानी कंसीडर द आइडिया ऑफ। ठीक है, बिल्कुल, आगे चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका यूज़ तो अब हम लोग जान ही रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर भी जान रहे हैं, बता भी देते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, पेज भी खाली है। सब्जेक्ट होता है, हैज़ हैव होता है ज़रूरत के मुताबिक, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है जी, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो तुरंत समाप्त हुआ हो। ठीक है जी, एग्जाम्पल ले लीजिए, ही हैज़ जस्ट गॉन आउट, वो भी अभी गया है। ठीक, गया है, लिया है, आया है, हाँ निकला है, जा चुका है, आ चुका है। ये चुका है का सेंस, आया है, गया है, वो सब एक ही है। ठीक, हिंदी में ऐसे ही सेंस निकलता है। चलिए, टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शंस वोज टाइम इज नॉट गिवन एंड नॉट डिफाइनेड, जिनका समय नहीं दिया रहता ना वो भी। ठीक है जी, तो इनका समय नहीं दिया है, लेकिन ये पूछा जा रहा है, हैव यू रीड गुलिवर्स ट्रेवल, क्या तुमने ये गुलिवर्स ट्रेवल किताब पढ़ी है ना। आया है, गया है, पढ़ा है का सेंस वही है। आई हैव नेवर नोन हिम टू बी एंग्री। ठीक, तो ये इसकी कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग पढ़ते रहिए पॉज करके। टू डिस्क्राइब पास्ट इवेंट्स व्हेन वी थिंक मोर ऑफ देयर इफेक्ट इन द प्रेजेंट देन ऑफ द एक्शन गोइंग। ठीक है, आई हैव कट माई फिंगर, इसमें ये वाला एग्जाम्पल देख लीजिए, इजी है। आई हैव कट माई फिंगर, मैंने अपनी उंगली काट ली है, यानी खून बह रहा है ना, उंगली कट ली है और इट इज ब्लीडिंग नाउ, और उसी समय बह रही है, खून बह रहा है। ठीक है, आई फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है और अब मैं क्या हो रहा है, अब मैं फ्री हूँ, यानी काम हो चुका है ना, पहले ही हो गया था काम, अभी वो नहीं हो रहा। यानी जब मैंने अपनी उंगली काटी तब काटी, लेकिन अब तो कट चुकी है अब खून बह रहा है। ठीक है जी, तो आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया, यानी मैंने काम खत्म कर लिया भाई, तो जब काम कर लिया तो मैं फ्री हूँ ना, है ना। तो ये सेंस आ रहा है इसका, ये भी याद रखना है, यानी पास्ट इवेंट्स के लिए है जिसका प्रभाव अब नहीं पड़ रहा है। ठीक है, नहीं मतलब प्रभाव पड़ रहा है लेकिन काम नहीं चल रहा है जी। टू डिनोट एन एक्शन बिगिनिंग एट सम टाइम इन द कंटिन्यूइंग अप टू द प्रेजेंट, आई हैव नोन हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम। याद रखिएगा इसमें सिंस का यूज़ हो सकता है। ठीक है, फॉर का भी यूज़ हो सकता है, तो बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही यूज़ होता है, तो सिंस दिया है अगर प्रेजेंट टेंस में तो रॉन्ग है, ऐसा नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये इसको। जी माफ़ कीजिएगा, एक फ़ोन आ गया था डिस्टर्ब करने के लिए, सॉरी। चलिए, तो कहाँ पढ़े थे हम लोग, हाँ, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अलावा भी प्रेजेंट टेंस में हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। ठीक है
जैसे आई हैव नोन हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है, तो मैं उसे जानता हूँ, ठीक है, मतलब मैं उसे जान रहा हूँ, किसे, मैं उसे जान रहा हूँ फॉर ए लॉन्ग टाइम्स, यानी कि एक लंबे समय से जान रहा हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पॉज करके एग्जाम्पल्स पढ़ लीजिए, इजी हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब ये सारी चीज़ें कुछ डिटेल में लिखी हुई हैं, यस्टरडे वगैरह ऑलरेडी है, नेवर है, येट है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यहाँ से करिए, नेवर, ईवर, सो फार, टिल नाउ, येट। और ये भी देखिए निगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन, ये सब मैंने आपको शॉर्ट में वीडियो में पढ़ाया बताया है, ये सब ऑलरेडी, टुडे, दिस वीक, दिस मंथ, ये सब ठीक है, आते हैं किस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। यस्टरडे वगैरह मत लगा करके चले आइएगा, ठीक, वो होगा तो उसका दूसरा ही रूप होगा। चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, स्ट्रक्चर हमको पता है, सब्जेक्ट होता है, हैज़ बीन हो सकता है, हैव बीन हो सकता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट होगा और उसके बाद में फॉर होगा या तो जरूरत के अकॉर्डिंग सिंस होगा, ठीक। देखिए तो इसमें क्या होता है कि इस टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शंस या कार्यों के लिए होता है जो पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी जारी है, ठीक है, जो पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी हो रहा है, जैसे ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स, ये शुरू तो हुआ था, यानी ये सो तो पहले से ही रहा है 5 घंटे से और अभी भी सो रहा है, ठीक है। दे हैव बीन बिल्डिंग द ब्रिज फॉर सेवरल मंथ्स, ये ब्रिज को बनाना शुरू किए हैं, पास्ट से शुरू हुआ है, अभी भी बन रहा है कुछ महीनों से, ठीक है जी। एक मिनट, दिस टाइम इज सम टाइम, आल्सो सम टाइम यूज्ड फॉर एन एक्शन ऑलरेडी फिनिश्ड, इन सच केसेस continuity of the activity is emphasized as an explanation of something. Why are your clothes so wetty? I have been watering the garden. जी बिल्कुल ठीक है। हैव बीन का हैज़ बीन का यूज़ देख करके आप खुद समझ जाइएगा ये जो टेंस है ये कौन सा चल रहा था, ये था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ज़्यादा बहुत नहीं है, जो है वो ऑलरेडी हम सब जान रहे हैं। चलिए अब आता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में क्या होता है, पास्ट टेंस इज यूज टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट टेंस, जो जिसमें काम हुआ रहता है, यानी भूतकाल को दर्शाता है, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शंस के लिए होता है जो पास्ट टेंस में किसी निश्चित समय में घटित हुए रहे होंगे, ठीक। जैसे स्टीमर सेल्ड एज यस्टरडे, द स्टीमर सेल्ड यस्टरडे। देखिए इस चीज़ का ख्याल रखिए, इसमें आपको यस्टरडे हो गया, एगो हो गया, लास्ट ईयर हो गया, लास्ट वीक हो गया, द डे बिफोर यस्टरडे हो गया, द अदर डे हो गया, ठीक, लास्ट इवनिंग हो गया, लास्ट मोमेंट हो गया, इन मे 1998 हो गया, है ना। ऐसे वर्ड्स भी होंगे तो आप इनसे भी पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है। चलिए ये हाँ इंपॉर्टेंट लिखा है, सम टाइम द टेंस इज यूज्ड without an adverb of time. In such cases, the time may be either implied or indicated by the constant. कभी कभी इसमें ऐसा जरूरी नहीं कि adverb of time दिया ही हो, जो मैंने अभी बताया, yesterday बताया और last evening बताया, है ना, कोई जो ही नहीं दिया हो, वो क्या स्ट्रक्चर होगा अभी आपको नीचे पता चलेगा। देखिए सारे एग्जाम्पल्स हैं, इसको आप पढ़ लीजिए पॉज करके, फिर कॉन्टिन्यूअस देख लीजिए। अब इसमें कुछ है नहीं, जो था ना वो स्टार्टिंग के सेंटेंसेस में था। द पास्ट कॉन्टिन्यूअस इज यूज टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मीनिंग क्या होता है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग वैसे एक्शंस के लिए होता है ना जो पास्ट में जारी थे या हो रहे थे, ठीक है। तो इसका जो हिंदी सेंस आता है वो तो यही आता है, रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक। जैसे वी वर वॉचिंग टीवी ऑल इवनिंग, हम देख रहे थे सारी शाम, पूरे शाम भर हम टीवी देख रहे थे, ठीक। इट वॉज गेटिंग डार्कर, अंधेरा हो रहा था। द लाइट वेंट आउट व्हेन आई वॉज रीडिंग, जब मैं पढ़ रहा था तो लाइट चली गई, ठीक। ऐसे कुछ एट as in the last two examples above, the past continuous and simple present are used together when a new action happened in the middle of longer action. The past tense simple past is used for a new action. जी ठीक है, जैसे ये वाला एग्जाम्पल आपका लिखा हुआ है ना, ये द लाइट वेंट आउट while I was reading when I saw he was playing chess.
तो इसमें क्या है कि आधा तो पास्ट टेंस में गया है। देखिए यहाँ पे ये द लाइट वेंट आउट, ये तो पास्ट टेंस में जा रहा है, लेकिन वाइल आई वॉज प्लेइंग ये प्रेजेंट नहीं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में गया है। ठीक है, व्हेन आई सॉ हिम ये प्रेजेंट ये पास्ट टेंस में गया है, और आई वॉज प्लेइंग चेस तो ये क्या है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में गया है। ठीक है जी। अच्छा, इस टेंस का यूज़ हम कैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं कि एक तरीके से कि यूज्ड विद ऑलवेज कंटिन्यूअली फॉर द परसिस्टेंट हैबिट्स इन द पास्ट, ही वॉज ऑलवेज ग्रम्बलिंग, खेल रहा था, कर रहा था। ठीक है ना। पास्ट परफेक्ट टेंस, अब देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस में ये होता है, पहली बात तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, जैसे मैंने बताया आपको कि एक जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है इसमें दो एक्शंस होते हैं, है ना। एक वो काम जो पहले हो गया रहता है, दूसरा जो बाद में समाप्त हुआ रहता है। ठीक है, तो जो पहला बीता हुआ काम होता है ना, उसको हम यूज़ करते हैं क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। नहीं जी, प्रेजेंट बोल दिया, माफ़ कीजिएगा। जो पहला काम बीता रहता है उसको उसमें हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, और जो दूसरा काम होता है ना, जो काम दूसरा समाप्त होता है, उसको हम कहते हैं सबसीक्वेंट एक्शन। तो सबसीक्वेंट एक्शन को हम रखते हैं सिंपल पास्ट में, और जो पहला काम खत्म हुआ रहता है उसको रखते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक, अब क्लियर हुआ। चलिए एग्जाम्पल लेंगे तब समझ में आएगा अच्छे से। आई मेट हिम इन न्यू दिल्ली इन 1996। आई हैड सीन हिम लास्ट 5 years बिफोर। ठीक, मैं उससे मिला था न्यू दिल्ली में इतने समय में, 1996 में। आई हैड सीन हिम लास्ट 5 years बिफोर। ठीक, आई हैड सीन हिम, मैंने उसको देखा था 5 सालों के पहले। ठीक है, तो ये काम तो पहले हुआ था, है ना, तो इसको हमने हेड लगा करके पास्ट परफेक्ट टेंस में रखा है जी। अच्छा, ठीक है, जो ये एग्जाम्पल अभी जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, और अभी जो मैंने आपको पहले ही एग्जाम्पल बता दिया कि दो एक्शन होते हैं, वो ये है ज़रा जी, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे हो गए रूल। ओके, वही कि जो दो कार्य साथ में समाप्त होते हैं, पहला जो समाप्त होता है उसमें पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट, दूसरा जो होता है उसमें सिंपल पास्ट यूज़ करते हैं, वही चीज़ लिखा है। देखिए एग्जाम्पल इसमें से ले लेते हैं एक, आई हैड डन माई एक्सरसाइज व्हेन हैन केम टू सी मी। मैं एक्सरसाइज कर चुका था जब हैन मुझसे मिलने आया। ठीक जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, सब्जेक्ट होगा, है ना, सब्जेक्ट होगा, और जैसे हम प्रेजेंट में हैज़ बीन हैव बीन लगा रहे थे, यहाँ पे हैड बीन होगा, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी यानी आईएनजी होगी, ऑब्जेक्ट होगा, इसमें भी फॉर होगा, सिंस होगा अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है जी, तो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। व्हेन मिस्टर मुखर्जी केम टू स्कूल इन 1995, मिस्टर आनंद हैड ऑलरेडी बीन टीचिंग देयर फॉर 5 years। ठीक, जब मिस्टर मुखर्जी स्कूल में आए 1995 में, तो मिस्टर आनंद जो थे वो पहले से ही 5 सालों से टीचिंग कर रहे थे। ठीक, चलिए अब ये एक्सरसाइज है कुछ, 1 मिनट जी। एक्सरसाइज का दिन नहीं है आज, अभी हम पहले टेंस को फिनिश करेंगे, एक्सरसाइज कल करेंगे आप लोग। ठीक, चलिए द फ्यूचर, अब फ्यूचर टेंस पढ़ते हैं। फ्यूचर टेंस क्या होता है ना, फ्यूचर टेंस का यूज़ ऐसे एक्शंस के लिए होता है जो फ्यूचर में होगा। ठीक है, चलिए तो इसमें सबसे पहले आते हैं हम सिंपल फ्यूचर टेंस में। तो सिंपल फ्यूचर टेंस भी वही है जो कि ऐसे एक्शंस के लिए यूज़ होगा जो सामान्य रूप से भविष्य में आने वाले समय में होगा। ठीक है, और जिसको हम अभी नहीं करेंगे। ठीक, जैसे आई शैल बी 20 नेक्स्ट सैटरडे, और हाँ इन कामों पे ये लिखा भी है, ये जो काम होंगे ना इस पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक, कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब आई शैल बी 20 नेक्स्ट सैटरडे, तो यानी अगले सैटरडे को मैं 20 का हो जाऊंगा। ठीक, इसको हम रोक तो सकते नहीं, हो ही जाऊंगा बिल्कुल। नेक्स्ट, इट विल बी दिवाली इन अ वीक, बिल्कुल इस पे भी कंट्रोल नहीं है, ये होगा ही होगा, अगले वीक में दीपावली है। ठीक है जी। वी यूज दिस टेंस टू टॉक अबाउट व्हाट वी थिंक और बिलीव विल हैपन इन द फ्यूचर। इस टेंस का यूज़ हम ऐसे भी कर सकते हैं जैसे कि हम क्या सोचते हैं और वो फ्यूचर में हो। ठीक, जैसे आई थिंक पाकिस्तान विल विन द मैच,
तो हम क्या सोचते हैं कि जो काम होगा, काम में क्या, जैसे पाकिस्तान जीतेगी मैच, है ना, तो इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में, कोई दिक्कत नहीं जी। फिर इधर क्या है, इधर अब इम्पॉर्टेंट है कुछ, वी कैन यूज़ दिस टेंस व्हेन वी डिसाइड टू डू समथिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, इट इज़ रेनिंग, इट विल, आई विल टेक एन अम्ब्रेला। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, ओके चलिए जी। तो सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ हम बी अबाउट टू का स्ट्रक्चर अगर किसी टेंस में है तो उसे भी हम सिंपल फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं, एक पहचान कर सकते हैं कि दिया गया जो सेंटेंस है वो सिंपल फ्यूचर में है। ठीक, बी अबाउट टू का यूज़ कैसे, चलिए देखते हैं। लेट्स गेट इन टू द ट्रेन, इट इज़ अबाउट टू लीव। ठीक है, यानी छूटने वाली है। डोंट गो आउट नाउ, बाहर मत जाओ, वी आर अबाउट टू हैव लंच, हम लंच करने वाले हैं। अबाउट टू का सेंस होता है करने वाले। ठीक, बिल्कुल। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं ना, इनका भी स्ट्रक्चर होता है फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर में। ठीक, नेक्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस। अच्छा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ाते वक्त मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक ऐसा रूल है जो अभी मैं पढ़ूंगी, ये कुछ ऐसे रूल हैं जिनका फॉर्मेशन हम सिंपल फ्यूचर में भी कर सकते हैं। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ पर भी आकर के टकराई है जो हमने अभी सिंपल फ्यूचर के लिए पढ़ा था, अब सेम चीज़ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए भी पढ़ेंगे। ठीक, यानी कुछ ऐसे एग्जाम्पल जिसको मैंने आपको बताया था कि द कॉलेज रीओपन्स ऑन 23 जून, खुलता है, खुलेगा, खुलता है लिखा तो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, लेकिन इसका जो हिंदी सेंस से मीनिंग जाएगा ना, वो रहेगा कि कॉलेज खुलेगा 23 जनवरी को, 23 जून को, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो हिंदी स्ट्रक्चर जाएगा, हिंदी सेंस जाएगा, वो फ्यूचर की तरह जाएगा, लेकिन जो इसका फॉर्मेशन किया गया है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया गया है। ठीक है, तो इसको भी हम पहले से जान लेंगे जी। नेक्स्ट लेते हैं, द फिल्म स्टार्ट्स एट 6:30 एंड फिनिशेज एट 9 o'clock। ठीक, तो देखिए इसका जो फॉर्मेशन है सिंपल प्रेजेंट में किया गया है, लेकिन इसकी जो मीनिंग निकलेगी, सेंस जो निकलेगा कि पिक्चर शुरू होगी, शुरू होती है का सेंस नहीं है, पिक्चर शुरू होगी। ठीक है, कब, 6:30 और ख़त्म 9 बजे, है ना, बिल्कुल। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप मार्क करके चलिए, सारी चीज़ें हमको पता रहेंगी तो एग्जामिनर इन्हीं सब में से हमें कुछ क्वेश्चंस दे करके कंफ्यूज करने का प्रयास करेगा। ठीक, नेक्स्ट, द सिंपल प्रेजेंट इज ऑफन यूज्ड फॉर फ्यूचर इन क्लॉजेस विद इफ, अनलेस, व्हेन। इसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जब कंडीशनल सेंटेंस पढ़ते हैं ना, तो जो मेन क्लास होती है वो किस में बनती है, वो बनती है सिंपल फ्यूचर में, जिसको हम अभी यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, और जो सबऑर्डिनेटिंग क्लास होती है वो प्रेजेंट में बनती है, वो भी मैंने आपको बता दी है। ठीक, तो चलिए एक एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। अच्छा ठीक, आई वॉन्ट गो आउट इफ इट रेन्स, मैं नहीं जाऊँगा अगर बारिश होती है। ठीक, बिल्कुल। अब आते हैं, वीडियो पॉज करके आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। ठीक, हम लोग आगे बढ़ते हैं तब तक। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे देखिए, जो प्रेजेंट नहीं जी 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 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जी जी जी, जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का कुछ फॉर्मेशन होता है ना, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के तरीके भी होता है, वही चीज़ है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। when use the present continuous tense when we talk about something that we have planned to do in the future, जैसे कुछ ऐसी संभावनाएं ना जो फ्यूचर में होने वाली है, जैसे आई एम गोइंग टू शिमला टुमारो, मैं कल जा रहा हूँ, तो जा रहा हूँ का सेंस जो दे रहा है वो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है स्ट्रक्चर। ठीक, लेकिन जो इसका मीनिंग निकल रहा है वो तो फ्यूचर के ही सेंस में है ना, तो इसीलिए यहाँ पे आई एम गोइंग टू शिमला, यहाँ पे गोइंग टू का स्ट्रक्चर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, लेकिन ये फ्यूचर टेंस का भी एग्जाम्पल्स बन सकता है। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों दिया हो ना, तो हमें पिक करना है पहले प्रेजेंट को। ठीक, ऑप्शन में अगर प्रेजेंट भी है, फ्यूचर भी है और इस टाइप का एग्जाम्पल है, तो हमें पिक करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को, है ना, और फ्यूचर को बाद में। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं।
चलिए नेक्स्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस टू टॉक अबाउट एक्शंस विच विल बी इन प्रोग्रेस एट द टाइम द फ्यूचर। ये हमको जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग फ्यूचर में कुछ समय तक जारी रहने वाले एक्शंस के कार्यों के लिए होता है। ठीक है, जो फ्यूचर में होगा उस समय बोला जाएगा। जैसे आई सपोज इट विल ही रेनिंग व्हेन वी स्टार्ट। ठीक, मैं सोचता हूं ये होगा जब बारिश जी, एक सेकेंड जी, अच्छा ये ही लिखा है, ये मुझे लगता है टाइपो है, यहाँ पे ही नहीं बी होना चाहिए था, तभी सेंस नहीं निकल रहा था जी। आई सपोज इट विल बी रेनिंग व्हेन वी स्टार्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा हो रहा होगा, कैसा, बारिश, रेनिंग हो रही होगी जब हम शुरू करते हैं। ठीक, जब हम शुरू करेंगे तब बारिश हो रही होगी, ऐसा कुछ। ठीक है, तो विल बी का स्ट्रक्चर हो सकता है, हाँ स्ट्रक्चर नहीं बताया मैंने, सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस विल प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली और ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, वी आल्सो यूज दिस टेंस टू यूज अबाउट एक्शंस, टू टॉक अबाउट एक्शंस इन फ्यूचर विच आर ऑलरेडी प्लान और विच आर एक्सपेक्टेड टू हैपन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ थिंग्स। जैसे आई विल बी स्टेइंग हेयर टिल संडे। जी ठीक है, विल बी को देख करके आप तो समझ ही जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये फ्यूचर प्लान को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। बी टू का भी यूज़ किया जा सकता है इस सेंटेंस में। जैसे वी यूज़ बी टू बेस फॉर्म टू टॉक अबाउट ऑफिशियल प्लान्स एंड अरेंजमेंट। जैसे द प्राइम मिनिस्टर इज़ टू विजिट अमेरिका नेक्स्ट मंथ। इसका भी, इस टू का मतलब भी ये होता है कि आने वाले हैं, होने वाले हैं। अबाउट टू का भी होता है, इसका भी। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर इज़ टू विजिट अमेरिका नेक्स्ट मंथ। प्राइम मिनिस्टर अमेरिका अगले महीने जाने वाले हैं, विजिट करने वाले हैं। ठीक, बिल्कुल। द कॉन्फ्रेंस इज टू डिस्कस न्यूक्लियर टेस्ट्स। कॉन्फ्रेंस डिस्कस करने वाली है, करने वाली है का सेंस क्या होता है, अभी नहीं करी है लेकिन करेगी ना। कब करेगी, फ्यूचर में करेगी, तो इसीलिए टू डिस्कस का सेंस फ्यूचर का ही होता है। ठीक है, ये सारी वही चीज़ें जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ हिंदी में। चलिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट विल बी कंप्लीटेड बाय ए सर्टेन फ्यूचर टाइम। इसका जो यूज़ होता है ना, वैसे एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए होता है जिससे ये पहले पता चलता है कि एक्शन, काम फ्यूचर में किसी निर्धारित समय तक हो चुका रहेगा। वही हमारा हिंदी में सेंस चुकेगा, ठीक है, चुकी होगी, चुका होगा, चुके होंगे, है ना, ये वाला। आई शैल हैव रिटन माई एक्सरसाइज बाय देन। तब तक मैं अपना एक्सरसाइज, सॉरी एक्सरसाइज नहीं, तब तक मैं अपना, हाँ जी जी बिल्कुल, एक्सरसाइज कर चुका रहूँगा, लिख चुका रहूँगा। ठीक, नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसका प्रयोग ऐसे एक्शंस के लिए होता है ना, जी, तो इसका यूज ऐसे एक्शंस के लिए होता है ना जो एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए फ्यूचर में, जो एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए फ्यूचर में समय को भी बताएंगे। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा, सब्जेक्ट होगा शैल विल और उसके साथ में हैव बीन का यूज़ या ज़रूरत के मुताबिक, नहीं हैज़ इसमें लगेगा ही नहीं, क्योंकि जब हम शैल विल के बाद में मेन वर्ब को यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हैव ही आएगा, हैज़ नहीं आता। ठीक है, वर्ब की वही आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक एग्जाम्पल लेते हैं, बाय नेक्स्ट मार्च वी शैल हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 4 years। चलिए ठीक है, तो हमारा जी यहाँ पे आज चैप्टर फिनिश हो गया, कल करेंगे हम एक्सरसाइज। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। वेलकम लर्नर्स, दिस इज़ योर मेंटर, टीचर एंड फ्रेंड हियर। आज ग्रामर पोर्शन में हमको टेंस को डिस्कस करना है। टेंस का मीनिंग टाइम ही होता है, लेकिन टाइम
और टेंस में थोड़ा डिफरेंस है। टाइम एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, लेकिन टेंस एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो जो टेंस है हमारा वो लैटिन भाषा के टेम्पस से बना है, जिसका मीनिंग ही होता है टाइम। ठीक, तो इस वीडियो में हमने सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को रिलेटेड टू एग्जाम इतना ही उठाया है। ठीक, इसका जनरल इंट्रोडक्शन मैंने नहीं लिया, इसलिए कि ये मान के चला जा रहा है जो कि EVS TGT का स्टूडेंट है उसको इतनी चीज़ें पहले से पता होंगी। ठीक, तो आइए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, सीधे शुरू करते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। ओके, चलिए। तो मैंने टॉपिक लिया है द यूजेस ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट टेंसेस। ठीक, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, किस किस सेंस में। ठीक है, इससे हमको क्लूज मिलेंगे एग्जाम्स के लिए कि कौन कौन सा टॉपिक तो टेंस ही है, कहाँ कहाँ से चीज़ें आ सकती हैं और किस किस प्रकार की टेंस बना सकते हैं किस किस हद तक। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले जानते हैं प्रेजेंट सिंपल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट टेंस को। ठीक है, तो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है ना, टू एक्सप्रेस ए हैबिचुअल एक्शन, जो नियमित आदतें हैं ना उनको बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, वो चाय पीता है हर सुबह। तो ये ही की यानी सब्जेक्ट की क्या है, आदत है। ठीक है, तो हैबिट बताने के लिए इस टेंस का यूज़ किया जाता है। किस टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ओके, नेक्स्ट, आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock, मैं उठता हूँ प्रतिदिन 5 बजे। ठीक, ये भी हैबिट बता रहा है आपका। ठीक है, नेक्स्ट, माई वॉच कीप्स गुड टाइम। ठीक है, तो ये समय अपनी घड़ी के समय के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो ये सब हैबिट है किसकी, इसकी, सब्जेक्ट की। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चला कि कोई बात जब हमको हैबिट वाली बतानी होती है, ठीक है, नियमित बतानी होती है या स्वाभाविक क्रिया कोई बतानी होती है, तो हम वहाँ पे प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ठीक है, इंडेफिनिट कहिए, सिंपल प्रेजेंट कहिए, एक ही चीज़ है। नेक्स्ट, और क्या बताने के लिए हम इस टेंस का यूज़ करते हैं, टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ्स, यानी जो सत्य चीज़ें हैं, सार्वभौमिक सत्य बोल दीजिए, नैसर्गिक सत्य बोल दीजिए। ठीक है, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, जो सूरज है, सूर्य पूरब में निकलता है। हाँ, बिल्कुल निकलता है, इसको कोई झुटला नहीं सकता, ये तो नैसर्गिक सत्य है ना, बिल्कुल। हनी इज स्वीट, मधु मीठा होता है, ऑफकोर्स मीठा ही होता है, उसका और कोई टेस्ट तो होता नहीं। ठीक, तो ये भी एक सत्य ही हुआ, है ना, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, बिल्कुल, जो बहादुर होते हैं भाग्य भी उनका साथ देता है, बिल्कुल देता है। तो ये वैसे तो ये कहावत है, लेकिन ये सत्य है। ठीक है, तो हमने ये जाना कि जनरल ट्रुथ के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं और हैबिचुअल एक्शन को बताने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट, इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बिगिनिंग विद हियर एंड देयर टू एक्सप्रेस व्हाट इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंट। हेयर और देयर से स्टार्ट होने वाले जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं ना, उनमें भी हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे हियर कम्स द बस, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, आ सकता है। हियर कम्स द बस, देयर शी गोज। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, हियर और देयर से स्टार्ट है। ठीक है, इन विविड नैरेटिव्स एज सब्स्टिट्यूट फॉर द सिंपल पास्ट, कुछ ऐसी चीज़ जो पास्ट में सब्स्टिट्यूट के लिए यूज़ करी हूँ, जैसे सोहराब नाउ रशेस फॉरवर्ड एंड डील्स ए हैवी फ्लो टू रुस्तम। ठीक है, इमीडिएटली द सुल्तान हरीज टू हिज कैपिटल। ठीक है, जैसे जो चीज़ें पास्ट में तो हो चुकी हों लेकिन उनका डिस्क्रिप्शन करने के लिए प्रेजेंट टेंस का यूज़ कर दिया हो। ठीक है, जैसे इतिहास वाली चीज़ को हम क्या करते हैं ना, इतिहास वाली चीज़ को हम सिंपल पास्ट में यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका वही मीनिंग है जी। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस ए फ्यूचर इवेंट दैट इज पार्ट ऑफ ए फिक्स्ड टाइम टेबल और फिक्स्ड प्रोग्राम। ठीक है, यानी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में ना कुछ प्रयोग में, यानी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में का प्रयोग जो होता है ना, आने वाले समय में होने वाले जो सुनियोजित कार्यक्रम होते हैं ना, जैसे फिक्स्ड प्रोग्राम, इसको बताने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, जैसे द नेक्स्ट फ्लाइट इज 7 टुमारो मॉर्निंग। ठीक है, कल सुबह की जो फ्लाइट है वो 7 बजे की है। ठीक, ये सारे काम तो होंगे फ्यूचर में, लेकिन जो इनका स्ट्रक्चर होता है ना,
वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। ठीक है, नेक्स्ट, द मैच स्टार्ट्स एट 9 o'clock। ठीक, तो इसका स्टार्ट्स तो लिखा है भले, लेकिन इसका मीनिंग क्या जा रहा है कि मैच शुरू होगा 9 बजे। ठीक है, तो हिंदी थोड़ी सी डिफरेंट भी हो सकती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, याद रखिएगा इन सब चीज़ों को। द ट्रेन लीव्स एट 5:20। ठीक, छूटेगी या छूटती है। ठीक, और अभी छूटी तो नहीं है ना, तो ये फ्यूचर प्लानिंग तो हो गया एक हिसाब से। बिल्कुल। व्हेन डज द कॉफी हाउस रीओपन। कॉफी हाउस कब खुलेगा। ठीक, या कब खुलता है का सेंस आ रहा है, लेकिन जो मीनिंग है वो कब खुलेगा। ठीक है, यानी अभी खुला नहीं है, ये फ्यूचर में होगा ना, ये सब अभी नहीं हुआ ये काम। ठीक, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नोट आल्सो द अदर यूजेस ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस। कोई नोट जब लिखना होता है ना, या किसी राइटर की कोई बात, जैसे कि कीट्स ने कहा है, ये लिखा है, कीट्स कहते हैं थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। हम सब वाकिफ हैं इनसे, है ना, टीजीटी के लर्नर्स जो हैं। तो किसी राइटर का पॉइंट आउट करने वाली जो बात होती है ना, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हो, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो सकती है। ठीक है जी। It is used instead of the simple future tense in classes of time of condition as I shall wait till you finish your lunch। ठीक है, if it rains we shall get wet। यानी जैसे जो कंडीशनल सेंटेंसेस नहीं होते हैं, जिसमें जो प्रिंसिपल वर्ब होता है, वर्ब नहीं, जो प्रिंसिपल क्लास होता है, वो किस में होता है, वो होता है जी, जो प्रिंसिपल क्लास होता है वो किस में होता है, उसमें विल यूज़ किया गया होता है, यानी कि सिंपल फ्यूचर में यूज़ हुआ होता है। जैसे ये सेंटेंस है आपके सामने, वी शैल गेट वेट। ठीक, तो ये प्रिंसिपल क्लास है। इफ़ इट रेन्स, ये क्या है, ये सबऑर्डिनेटिंग क्लास है। ठीक है, तो जो सबऑर्डिनेटिंग क्लास होती है ना, वो होती है हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो इसी के बारे में जिक्र हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये और ये जो हमारा प्रिंसिपल क्लास होता है, यानी मेन क्लास होता है, ये हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस में होता है। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस जब आएगा ना, तो मैं आपको ये बहुत डीप में पढ़ाऊंगी, कुछ नहीं छूटेगा ना कुछ भूलेगा। ठीक है जी। एज इन ब्रॉडकास्ट कमेंटेटरीज ऑन sporting events, the simple present is used instead of the present continuous to describe activities in progress where there is stress on the succession of happening rather than on the duration। देखिए, जो ये ब्रॉडकास्ट होता है ना, यानी आंखों देखा प्रसारण, यानी कि लाइव मैच बोल दीजिए। ठीक है, मैच बोल दीजिए, कोई भी कार्यक्रम, कोई नाटक हो गया, है ना, तो जो आंखों देखा हाल का प्रसारण होता है ना, ये ब्रॉडकास्ट वाली चीज़ें जो होती है ना, ये भी सिंपल प्रेजेंट में ही यूज़ की जाती हैं। ठीक है, जबकि ये काम हो तो रहे होते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, यानी उसी समय होते रहते हैं, लेकिन फिर भी जो कमेंटेटरी वाला काम होता है ना, लाइव वाला काम होता है, प्रसारण यानी ब्रॉडकास्ट वाला जो काम होता है ना, इसको हम प्रेजेंट इंडिफिनिट में रखते हैं, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल भी बना दें। जैसे जी, जैसे कि प्रशांत रन्स आफ्टर द बॉल, कैचेस इट एंड थ्रोज इट ऑन द स्टम्प्स। ठीक है बिल्कुल, अब आगे चलते हैं। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस विद द टाइप्स ऑफ वर्ब्स रिफर्ड टू इन 221 ऑन द नेक्स्ट पेज। ओके 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 ओके, ठीक जी। तो अब पढ़ते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, इसका प्रयोग ऐसे एक्शंस या कार्यों के लिए होता है जो बोलने के वक्त कॉन्टिन्यू हो, यानी जब बोला जा रहा हो उसी समय वो काम हो रहा हो। ठीक है, तो उसको कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और वही हमारा बचपन का लॉजिक, रहा है, रहे हैं, रही हैं ठीक है, और इज एम आर। ठीक है जी। अब देखिए, और इसका स्ट्रक्चर तो हम लोग सब जान ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। ये बताने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है, लेकिन फिर भी ठीक है, आप भी पढ़ते रहिएगा, पॉज करके पढ़ सकते हैं। कुछ और पूछना हो, बुक वगैरह पीडीएफ पूछना हो, वो भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं मेंशन कर दूंगी। ठीक है, चलिए। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग ऐसे एक्शंस के लिए होता है ना, जो बोलने के वक्त कॉन्टिन्यूड होता है। ठीक, जैसे क्या है कि शी इज सिंगिंग,
वह गाना गा रही है, वो अब जब ये कहा गया ना उसी समय वो गा भी रही है, ठीक है। द बॉयज़ आर प्लेइंग हॉकी, लड़के हॉकी खेल रहे हैं, उस समय खेल रहे होंगे जब ये बात कही गई है, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर ए टेम्पोररी एक्शन विच मे नॉट बी एक्चुअली हैपनिंग एट दिस टाइम ऑफ स्पीकिंग। और हाँ, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं अस्थायी कार्यों के लिए जो हो सकता है कि बोलने के वक्त नहीं किए गए रहे हों, जैसे आई एम रीडिंग डेविड कॉपरफील्ड। डेविड कॉपरफील्ड, ये तो क्या है, ये बुक है, मैं पढ़ रहा हूँ डेविड कॉपरफील्ड, ठीक है। लेकिन ये हो सकता है उस जिस समय बोला गया उसी समय ये ना किया गया रहा होगा, ठीक है, ना किया गया रहा होगा, लेकिन फिर भी उसको आई एम रीडिंग डेविड कॉपरफील्ड यानी कि एक्चुअली हैपनिंग एट दिस टाइम ऑफ स्पीकिंग, उस समय की बात नहीं हो रही है, यानी ये अस्थायी मोमेंट के लिए बात कही गई रही हो सकता है, ठीक है। हो सकता है ये बोलने के आस पास पहले या बाद में ये काम हुआ हो, ठीक जी, बिल्कुल। नेक्स्ट, फॉर एन एक्शन दैट हैज़ ऑलरेडी बीन अरेंज टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर एज आई एम गोइंग टू द सिनेमा टूनाइट। बिल्कुल, देखिए इस जो टाइप के टेंस होते हैं ना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के, इनका प्रयोग नियरेस्ट फ्यूचर यानी निकट भविष्य के फिक्स्ड प्रोग्राम या प्लान के लिए भी होता है, बिल्कुल होता है, यानी भविष्य में घटने वाले प्लान के लिए, है ना, उसका जो अरेंजमेंट होता है वो भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं, ठीक। जैसे माई अंकल इज अराइविंग टुमारो, मेरे अंकल कल पहुंच रहे हैं, तो रहे हैं का सेंस तो ज़रूर आ रहा है अराइविंग का, लेकिन आज तो पहुंचेंगे नहीं, वो काम जो है फ्यूचर में होगा, है ना। तो इसीलिए जो है ये जो टेंस है इसका इस तरीके से भी यूज़ करते हैं, ये भी आप जाने रहिए, ठीक है। कभी कभी इसमें बच्चे डाउटफुल में आ जाते हैं, डाउटफुल मैटर आ जाता है कि ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है या फ्यूचर टेंस है, तो ये दोनों में आता है, ठीक है। लेकिन इस लगा है तो ज़्यादा हम प्रियोरिटी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को ही देंगे, ठीक है। और हाँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहिए, चाहे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहिए, चाहे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहिए, ठीक है, सब इंपॉर्टेंट है, तीनों इसी के नाम है। कंफ्यूज मत हो जाइएगा, एक आधा ऑप्शन अगर ऐसे लिख करके आता है इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये सभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही है, ठीक है। आगे चलते हैं रूल पे। इट हैज़ बीन पॉइंटेड आउट बिफोर द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड फॉर ए हैबिचुअल एक्शन, however when the reference is to a particularly obstinate habit, something which persists, for example in spite of advance of warning, we use the present continuous tense with an adverb like always, continually, constantly, ठीक जी। चलिए, इतना बड़ा पढ़ लिया हम लोगों ने है ना। क्या है कि देखिए, ये चीज़ मैं आपको थोड़ा थोड़ा कुछ नहीं बता रही हूँ, मुझे लगता है ये आपको पता होगा, और नहीं पता है तो चलिए पॉज करके वीडियो को पढ़ते रहिएगा। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स जो होते हैं ना, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ किए जाते हैं, जैसे यूजुअली हो गया, सम टाइम हो गया, ओकेजनली हो गया, रेयरली हो गया, सेल्डम हो गया, है ना। ये सारी चीज़ें जो है प्रेजेंट उसमें प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में यूज़ करते हैं। लेकिन जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात आती है तो हम एट प्रेजेंट का यूज़ कर लेते हैं, एट दिस मोमेंट की बात कर लेते हैं, दिस मॉर्निंग की बात कर लेते हैं, ठीक है जी। तो यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल भी लिखा है, माई डॉग इज़ वेरी सिली, ही इज़ ऑलवेज रनिंग आउट इन टू द रोड। तो कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं ना जो हम कॉन्टिन्यूअस में भी यूज़ कर सकते हैं और सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्या हो गया, जैसे ऑलवेज हो गया, कॉन्टिन्यूअली हो गया, कॉन्स्टेंटली हो गया, ठीक। वैसे ये सभी एडवर्ब भी हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट, द फॉलोइंग वर्ड्स ऑन अकाउंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टिक कर लीजिए, क्वेश्चन आ जाए तो बड़ी बात नहीं है। हाँ, द फॉलोइंग वर्ब्स ऑन अकाउंट ऑफ देयर मीटिंग आर नॉट नॉर्मली यूज्ड इन द कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, जैसे वर्ब ऑफ परसेप्शन। देखिए, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं ना जिनका हम आईएनजी फॉर्म नहीं बनाते हैं, कुल मिला के यही कहना है, ठीक है। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनका हम आईएनजी फॉर्म नहीं बनाते हैं, और वो कौन कौन से वर्ब होते हैं तो इसको जब हम पढ़े रहेंगे तभी हमको पता रहेगा, ठीक। जैसे वर्ब ऑफ परसेप्शन, तो परसेप्शन वाले जो वर्ब होते हैं जैसे सी, हियर, स्मेल, नोटिस, रिकॉग्नाइज, याद कर डालिए सीधे, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। सी, हियर, स्मेल, नोटिस, रिकॉग्नाइज। ऐसा तो नहीं कहते ना आई एम सीइंग यू, आई एम हियरिंग यू, स्मेलिंग, है ना, स्मेल के साथ में आईएनजी फॉर्म नहीं बनता, ज़बरदस्ती बना दिया जाए वो अलग बात है, ठीक। और वर्ब ऑफ अपियरिंग, यानी अपियर हो गया, लुक हो गया, सीम हो गया, इनका भी आईएनजी फॉर्म नहीं बनता। वर्ब ऑफ इमोशंस, इमोशन वाले जो वर्ब्स होते हैं, वांट, विश, डिज़ायर,
फील, लाइक, लव, हेट, होप, रिफ्यूज, प्रिफर, बिल्कुल नहीं बनता। आई लव यू, आई लाइक यू, आई मिस यू, हम लोग सब इनसे परिचित हैं, बोलते भी होंगे। ठीक, कभी ये नहीं कहा होगा आई एम लाइकिंग यू, आई एम मिसिंग यू। ठीक जी। फिर आता है हमारा वर्ब्स ऑफ थिंकिंग। थिंक हो गया, सपोज, बिलीव, एग्री, कंसीडर, ट्रस्ट, रिमेंबर, फॉरगेट, नो, अंडरस्टैंड, इमेजिन, मीन, माइंड, ये सब वर्ब्स ऑफ थिंकिंग वाले हैं। ठीक है, और इनका हम आईएनजी फॉर्म नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट फिर आता है हैव। हैव का मतलब होता है ना पॉजेस, यानी कि अधिकार रखने वाली। ठीक है, स्वामित्व तो दिखाने वाले हैं, जैसे ओन, पॉजेस, बिलोंग टू, कॉन्टेस्ट, एक मिनट, कॉन्टेस्ट नहीं है, कंटेन, कंसिस्ट ऑफ, बी, एक्सेप्ट व्हेन यूज्ड इन द पैसिव। ठीक, बी का भी नहीं बनता है, लेकिन ये पैसिव में बनता है, उसकी अलग बात है। ठीक, तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। ठीक, तो इनका आईएनजी फॉर्म नहीं बनता, जनरली नहीं बनता। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जिनका बनता है, लेकिन वो ये अपना सेंस नहीं देते, ये कुछ दूसरा सेंस देते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। राइट रॉन्ग जो लिखा है ना, यहाँ देखिए, द ग्रेप्स आर टेस्टिंग सॉर। ठीक, इसका हम यानी कि जो ग्रेप्स हैं वो स्वाद दे रहे हैं खट्टा, खट्टेपन का, तो इसका जो सीक्वेंस है ना, जो स्ट्रक्चर है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि इसका अभी हमने पढ़ा टेस्ट का नहीं बनता है आईएनजी फॉर्म, तो टेस्टिंग नहीं होगा। तो क्या होगा, होगा ये दिस ग्रेप्स टेस्ट सॉर। ठीक, सेंस वही निकलेगा, लेकिन जो टेंस का सीक्वेंस है वो करेक्ट है, दिस ग्रेप्स टेस्ट सोर। ठीक, ये रॉन्ग है। ठीक, नेक्स्ट, आई एम थिंकिंग यू आर रॉन्ग। देखिए लग रहा है बिल्कुल करेक्ट है ना, लेकिन नहीं करेक्ट है, ऐसे नहीं बनता, क्योंकि हमने लर्न कर लिया ना यहाँ पे कि वर्ब ऑफ थिंकिंग ये थिंक, सपोज, बिलीव, एग्री, कंसीडर, ट्रस्ट, रिमेंबर, फॉरगेट, नो, अंडरस्टैंड, इमेजिन, मीन, माइंड, इनका नहीं बनता एनजी फॉर्म, है ना। ठीक, तो कैसे बनता है इसका, आई थिंक यू आर रॉन्ग। ठीक है, आई एम थिंकिंग नहीं बनता। ही इज सीमिंग सैड, नहीं बनेगा, ही इज सीम्स सैड, वह उदास लग रहा है। ठीक है, आ रहा सेंस तो वही है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाला ही है, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का रहा है, रही है नहीं यूज करेंगे। ठीक, इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट, ही इज हैविंग ए सेलुलर फोन। नो, तो क्या होगा, ही हैज ए सेलुलर फोन। ठीक जी। अब देखिए कहीं कहीं यूज होता भी है इसका आईएनजी फॉर्म में, कैसे होता है, जैसे ही इज टेस्टिंग द सूप टू सी इफ इट नीड्स मोर साल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे तो टेस्टिंग कर दिया। ठीक, लेकिन ये टेस्ट वो वाला टेस्ट नहीं है, चखना का सेंस नहीं है। एक मिनट, नहीं नहीं जी, चखना का सेंस है, यानी कि टेस्ट करके देखना कि इसमें नमक की जरूरत और है कि नहीं। ठीक, तो इस सेंस में जब चखना का सेंस आएगा तब टेस्ट का यूज करना करेक्ट है। ठीक, लेकिन स्वाद देना का सेंस जो है ना, वहाँ पे टेस्टिंग का यूज़ नहीं होगा, टेस्ट का यूज़ होगा। ठीक है, किसी चीज़ की जांच पड़ताल करने के लिए भी टेस्टिंग की यूज़ की जाती है। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो टेस्ट है उसका मतलब आ रहा है लिस्ट द फ्लेवर ऑफ। ओके जी। आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू मलेशिया, तो यहाँ पे थिंकिंग का मतलब सोच रहा हूँ नहीं है, थिंकिंग का मतलब है थिंक ऑफ, यानी कंसीडर द आइडिया ऑफ। ठीक है, बिल्कुल, आगे चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका यूज़ तो अब हम लोग जान ही रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर भी जान रहे हैं, बता भी देते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, पेज भी खाली है। सब्जेक्ट होता है, हैज़ हैव होता है ज़रूरत के मुताबिक, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है जी, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो तुरंत समाप्त हुआ हो। ठीक है जी, एग्जाम्पल ले लीजिए, ही हैज़ जस्ट गॉन आउट, वो अभी गया है। ठीक, गया है, लिया है, आया है, हाँ, निकला है, जा चुका है, आ चुका है, ये चुका है का सेंस आया है, गया है, वो सब एक ही है। ठीक, हिंदी में ऐसे ही सेंस निकलता है। चलिए, टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शंस वोज टाइम इज नॉट गिवन एंड नॉट डिफाइनेड, जिनका समय नहीं दिया रहता ना वो भी। ठीक है जी, तो इनका समय नहीं दिया है, लेकिन ये पूछा जा रहा है, हैव यू रीड गुलिवर्स ट्रेवल, क्या तुमने ये गुलिवर्स ट्रेवल किताब पढ़ी है ना। आया है, गया है, पढ़ा है का सेंस वही है। आई हैव नेवर नोन,
हिम टू बी एंग्री। ठीक, तो ये इसकी कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग पढ़ते रहिए पॉज करके। टू डिस्क्राइब पास्ट इवेंट्स व्हेन वी थिंक मोर ऑफ देयर इफेक्ट इन द प्रेजेंट देन ऑफ द एक्शन गोइंग। ठीक है, आई हैव कट माई फिंगर, इसमें ये वाला एग्जाम्पल देख लीजिए, इजी है। आई हैव कट माई फिंगर, मैंने अपनी उंगली काट ली है, यानी खून बह रहा है ना, उंगली कट ली है और इट इज ब्लीडिंग नाउ, और वो उसी समय बह रही है, खून बह रहा है। ठीक है, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है और अब मैं क्या हो रहा है, अब मैं फ्री हूं, यानी काम हो चुका है ना, पहले ही हो गया था काम, अभी वो नहीं हो रहा, यानी जब मैंने अपनी उंगली काटी तब काटी, लेकिन अब तो कट चुकी है अब खून बह रहा है। ठीक है जी, तो आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया, यानी मैंने काम खत्म कर लिया भाई, तो जब काम कर लिया तो मैं फ्री हूं ना, है ना। तो ये सेंस आ रहा है इसका, ये भी याद रखना, यानी पास्ट इवेंट्स के लिए है जिसका प्रभाव अब नहीं पड़ रहा है। ठीक है, नहीं मतलब प्रभाव पड़ रहा है लेकिन काम नहीं चल रहा है जी। टू डिनोट एन एक्शन बिगिनिंग एट सम टाइम इन द कंटिन्यूइंग अप टू द प्रेजेंट। आई हैव नोन हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, याद रखिएगा इसमें सिंस का यूज़ हो सकता है। ठीक है, फॉर का भी यूज़ हो सकता है, तो बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही यूज़ होता है, तो सिंस दिया है अगर प्रेजेंट टेंस में तो रॉन्ग है, ऐसा नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये, इसको मार्क कर लीजिए। एक सेकेंड,